आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित है। एक्टिव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज रहेगा सदिश और अदिश का जो MCQ और न्यूमेरिकल साथ में दोनों। तो आइए पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे एनर्जी के साथ फिर से एक बार लगते हैं और इस मुकाम को हम लोग आगे कार्य बढ़ाने का प्रयास करते हैं, बराबर कंटिन्यू बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए, सदिश और अदिश का MCQ प्लस न्यूमेरिकल दोनों है। समझना है सदिश और अदिश क्या होता है, क्या होता है सदिश अदिश। सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों वो क्या है, सदिश। अदिश जिसमें परिमाण हो सिर्फ दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं, अदिश। अदिश और सदिश पढ़ाया गया है, पिछले वीडियो में आपको खूब अच्छे से बताया गया है। और पूरे जब भी बैठिए पूरे एनर्जी और पूरे जोश के साथ, क्योंकि ये सपना हमारा नहीं, फिर वही एक बार, ये सपना हमारा नहीं, माता पिता का सपना है। आपको जो है इसको पूरा करना ही करना है। अगर आपने बेड़ा उठाया है तो बेड़े को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक इसका लक्ष्य है। तो इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ माता पिता को प्रणाम करते हुए ये कारवां को आगे बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। तो आइए देखिए सदिश क्या है, अदिश क्या है। एक बार पुनः यहाँ पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके, पहला क्वेश्चन सदिश राशि के उदाहरण है। सदिश राशि के कौन उदाहरण है, अब आपको देखना है। बल आघूर्ण लिखा है, लंबाई लिखा है, घनत्व लिखा है, आवृत्ति लिखा है। क्या क्या लिखा है, बल आघूर्ण लिखा है, लंबाई लिखा है, घनत्व लिखा, आवृत्ति लिखा। तो एक बार हम आपको बताना चाहते हैं थोड़ा सा। सदिश जैसे जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश सहित दिशा और परिमाण के, माने संवेग, आवेग, बल, त्वरण, वेग, ये सब क्या है, सदिश है। फिर से एक बार सुनिए, बल आघूर्ण भी, बल आघूर्ण भी, और वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है, सदिश है। अदिश वही घनत्व, लंबाई, द्रव्यमान, क्या क्या, फिर से घनत्व, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, कार्य, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब क्या है, अदिश है। क्या है ये, अदिश है। अब आपको क्लियर करना है। अब देखिए बल आघूर्ण, लंबाई, घनत्व, आवृत्ति, तो इसमें कौन है, धुआंधार बल आघूर्ण पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, बल आघूर्ण। लंबाई में कोई दिशा नहीं, घनत्व में कोई दिशा नहीं। कहते हैं आज जो है नापना पूरब की ओर नापना है। ऐसा होता है कि आज जो है हम चलेंगे लंबाई में दक्षिण की ओर, ऐसा होता है, नहीं होता। तो ये अदिश है। घनत्व, आज जो है इस का घनत्व पूरब की ओर रहेगा, ऐसा होता है, नहीं होता, नहीं। आवृत्ति जानते ही। चलो इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। फिर से एक बार, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। इसका मतलब ये हुआ कौन कौन सी राशि एक विकल्प में सारी सदिश है, आपको पता करना। कार्य अभी हमने बताया, कार्य अदिश है। ऊर्जा क्या है, अदिश है। बल सदिश है, इसमें एक है। चाल ये जो है अदिश है, क्या है, अदिश है। त्वरण सदिश है, वेग सदिश है, यूं में एक टू हो गया गड़बड़। वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल सदिश है। तो धुआंधार विकल्प पे सी पे लगाएंगे। इसमें उष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, वैद्युत हो गया। वैद्युत कहे, वैद्युत क्षेत्र होता तो सदिश, इसलिए उष्मा भी अदिश है। चलो तो विकल्प कौन जाएंगे, सी धुआंधार। वेग त्वरण बल, वेग त्वरण बल, बल आघूर्ण, संवेग आवेग त्वरण है। ये सब क्या है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है,
सदिश है। क्या है? सदिश है। अदिश, अदिश राशि के उदाहरण हैं। अदिश राशि के कौन उदाहरण है? अदिश राशि के उदाहरण हैं तो बल सदिश है, त्वरण सदिश है, संवेग सदिश है। क्या है? तापमान, तापमान धुआंधार, तापमान क्या है? अदिश है। अभी तुम्हें पिछले वीडियो में पढ़ाया गया सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं, उसको जाके पिछले वीडियो में देखिए, समझ रहे हैं? तभी क्वेश्चन आपसे हैंडल हो पाएंगे। हमने अभी बताएंगे कौन कौन से। इधर देखिए, दो सदिश के गुणनफल से प्राप्त होती है। एक बार पूरा वीडियो आप देख लीजिए, पूरा आप जो है ये बोर्ड देख लीजिए। इसके बाद जो है हम आपको वीडियो के ये थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा ये सब समझाने के लिए, तो आप देख लीजिए, देख लीजिए भैया, इसको पूरा इसको देख लीजिए क्योंकि रेज करना पड़ेगा। रेज करना पड़ेगा पूरा। चलो आओ देखते हैं, देख लिए होंगे, उम्मीद यही करेंगे पूरा वीडियो आप देख लिए होंगे। ये वाला दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त होता है। देखो दो सदिशों का गुणनफल हमेशा जो है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं। ये क्वेश्चन दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल देखो दो होता है। ये दो सदिश मान लो, सदिश ए और सदिश बी, इनका एक सदिश गुणनफल होता है, एक अदिश गुणनफल होता है। सदिश गुणनफल जो है वो हम क्रॉस से सूचित करते हैं और अदिश गुणनफल को हम डॉट से सूचित करते हैं। ये अदिश गुणनफल को सूचित करेगा और ये सदिश गुणनफल को, सदिश गुणनफल। अगर यहाँ हम डॉट रख दें तो ये अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का, ये सदिश ये सदिश, इसका अदिश गुणनफल अदिश होता है, अदिश होता है। अब दो सदिशों का, सदिश ए और सदिश बी का सदिश गुणनफल सदिश होता है। क्या होता है? सदिश होता है। इतना समझ आया भैया? समझ आया कि नहीं आया? हाँ कि ना? आ गया? बहुत बढ़िया। देखो दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट द्वारा सूचित तो अदिश आता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश आता है। अब यहाँ समस्या ये है, यहाँ दो सदिशों का गुणनफल से प्राप्त होता है, ये नहीं बताया है सदिश है या अदिश है, ये तो बताइए नहीं किया सदिश अदिश। तो हम ये संभावना लगाएंगे ये सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। अगर सदिश या अदिश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो कभी सदिश आ सकता है, कभी अदिश आ सकता है। क्लियर हुआ? नहीं समझ आया? हमने कहा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है। क्वेश्चन आपका है दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त होता है। क्लियर? इतना समझ आया? ध्यान से भैया, ध्यान से देखो, सदिश, दो सदिशों का गुणनफल ये बताइए नहीं कि हम सदिश ले रहे हैं कि अदिश ले रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे सदिश अदिश? तो हम सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। यहाँ विकल्प में दिया है या सदिश या अदिश, क्या हो जाएगा? सदिश या अदिश हो जाएगा। ये विकल्प हम चुनेंगे क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि सदिश गुणनफल ले रहा है कि अदिश गुणनफल ले रहा है। तो ये विकल्प होगा सदिश या अदिश, दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं एकदम गलत है। सदिश निशान नहीं हो सकता, अदिश ये सदिश एकदम नहीं हो सकता, अदिश भी नहीं हो सकता, सदिश अदिश दोनों लेना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, समांतर चतुर्भुज के बल के नियम मूलतः कितने परिणामी की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? कितने परिणामी के लिए? तो देखो परिणामी हम लोग दो निकालते थे, एक निकालते थे वहाँ पे, फिर से ही समझेंगे। परिणामी हम लोग दो निकालते थे। देखो हम लोग एक सूत्र लिखे थे, R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा लिखे थे। हाँ कि ना? बिल्कुल लिखे थे। अब यहाँ पे हम कभी a प्लस बी
का माड ले लेते थे तब भी यही फार्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, यही होता था। लेकिन अगर यहाँ माइनस ले लें ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कास थीटा। तो देखो ये परिणामी है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो कई ठो होंगे, दुई। 4 बल एकदम गलत है, 3 एकदम गलत है, कै दुई धुआंधार, हाई 6 बलम, बलम कैसे आ गया भगवान का सब, बलम नहीं बल होता है, ये बलम कैसे लिखे, ये बल होता है, 6 बल, तो इसमें क्या लगाएंगे धुआंधार, दुई बल। क्लियर। समांतर चतुर्भुज के बल के नियम मूलतः कितने परिणामी की गणना के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो दुई, आपको धुआंधार दुई मारना है, कै ठो दुई परिणामी के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन, सदिश 3i4j कामा y अक्ष का प्रक्षेप क्या होगा, ये पूछना। सदिश 3i + 4j कामा y अक्ष का प्रक्षेप क्या होगा, तो इसमें हम आपको बता दें पूरा क्या सिस्टम है ये। देखो यहीं पे फिर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन समझने चल रहे हैं, 6 नंबर समझने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, क्या देखना, 6 नंबर देखना है। कह रहा है 3i + 4k है। अब देखो हमने बताया था कि एक आप जो है समकोणीय त्रिभुज ले लो, ये होगा x एक्सिस या y एक्सिस, ये z एक्सिस। इसको i से सूचित करते थे x को, y को j से, z को k से। अब k का कोफिशिएंट किसको शो करेगा, z को प्रक्षेप को, x किसको शो करेगा, y को, x जो है i को, और y जो है j को। यहाँ देखो यहाँ अपने पास क्या है, x वाला तो है x का प्रक्षेप, x का प्रक्षेप 3 है, क्योंकि x वाला i वाला किसको शो करता है, x वाले को, तो i के साथ x वाला, x का प्रक्षेप 3 हो गया। क्लियर। यहाँ y नहीं है, मतलब j नहीं, अगर j होता तो ये y का प्रक्षेप शो करता, तो हम ये क्या करेंगे, y का प्रक्षेप ऐसे ले लेंगे इसको, प्लस 0j, कोई दिक्कत, 0j में कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 0 जो है यहाँ देखो क्या है, x अक्ष का प्रक्षेप 3 हो गया, k का है लेकिन j का नहीं है, j का हम क्या ले लें, 0 ले लें, कोनो दिक्कत, 0 ले लें, तो y अक्ष का प्रक्षेप क्या हो जाएगा, 0, और z अक्ष का प्रक्षेप ये कितना हो जाएगा, 4। भैया जिसका नहीं रहेगा उसके साथ हम 0 मान के और जिससे डिनोट करते हैं उसको लगा देंगे। हमने इसको डिनोट किया है j से, y वाला, तो y के साथ 0 लगा देते, कुछ है नहीं तो 0 लगा देंगे, वो संख्या 0 हो जाएगी। तो अब देखना है x अक्ष का प्रक्षेप 3 है, ऐसे प्रक्षेप आपको देखना है, प्रक्षेप ऐसे ही देखना है, जो i के साथ लगे रहेगा वो x का प्रक्षेप, जो j के साथ रहेगा वो y का प्रक्षेप, जो k के साथ रहेगा वो z अक्ष का प्रक्षेप होगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ वो j के साथ जो है 0 लगा है, तो y अक्ष का प्रक्षेप क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इधर आओ, क्या होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 0, बिल्कुल मारो, दौड़ा मारो, क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, बड़का वाला गोला 0 होगा। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे कह रहा है एक बल जो है 2i + 3j + 6k द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा, परिमाण r सीखे थे हम लोग पिछले वीडियो में, जाओ धुआंधार बताया गया, धुआंधार से बताया गया, वहाँ जाके देखो, यहाँ हम तो करवाइबे करेंगे हमारे लाल। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे करते हैं ये तो हम सिखाने जा रहे हैं।
जो बच्चे पहले देखे हैं, जो वीडियो नहीं देखे वो जाके देख लें कैसे। और ये क्वेश्चन आना है, ये पहले बता दें हम आपको, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम करवा रहे हैं, बोर्ड का। अब कौन बोर्ड का है ये तू समझ जा, कौन बोर्ड का है, समझ रहे? तो अरे काम का है, और हम अपने मन से कुछ समझा नहीं रहे। ये जो बोर्ड ने दिया क्वेश्चन हो वह उसी को हम डालने प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आके सिखाते परिमा। तो ऐसे जब एक बल 3i प्लस 2i प्लस 3j प्लस 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है तो इस बल का परिमाण, तो हम क्या करते हैं मानलाल, इसको देखो यहाँ करते हैं अंडर रूट में, ये हमारा फार्मूला होता है। ये i है x के, मान लो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यही होता है। तो ये i x को डिनोमिनेटर, इसका कोफिशिएंट ले लो, 2 का स्क्वायर यहाँ ले लो, क्या ले लेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लगाना तू है, ऐसा दिया रहा परिणामी तो इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ देना, प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 के स्क्वायर 36। रूट में, रूट नहीं भूलना मान ला, ये क्या निकल रहा, ये निकल रहा परिमाण निकल रहा, क्या निकल रहा परिमाण। थोड़ा हम नहीं दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जो है 9 4 13, 9 4 13 हमारे, और 36, 9 4 13 और 36 कितना हो जाएगा 49, और 49 से जब बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 7, और लिखा दो मात्रक, 7 मात्रक निकले। क्लियर? कै मात्रक? 7 मात्रक। ले दौड़ाई के, एक बल 2i प्लस 3j प्लस 6 के द्वारा प्रदर्शित होता है तो इस बल का परिमाण क्या होगा, 5 नहीं होगा 7 एकदम होगा, क्योंकि यहाँ 7 आया, क्या होगा 7। यहाँ देखो 9 एकदम नहीं होगा, 11 एकदम नहीं होगा, फालतू चीज़ें। क्लियर? क्लियर हुआ? मज़ेदार, धुआंधार। अब जो है उसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन बचा है 8वां और 9वां, इसको करते हैं। चलो इसको रेज कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब हमको 8वें 9वें मतलब है, हम 5वां चौथा ये सब कर चुके हैं। यहीं देख लो, यहीं देख लो 8वां को, चलो यहीं देख लो, चौथा हटा देते हैं। देखो आते हैं 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है दो सदिश 3i प्लस 7j और 2i प्लस 3j जोड़े जाते हैं। जोड़े जाते हैं तो जोड़ा कैसे जाता मानलाल, पहले ये सीखो। सदिशों का जोड़, कुछ नहीं करना, कुछ करने नहीं, पिछले वीडियो में दिखाया गया लेकिन वहाँ तू जावा नहीं, चला जा भलाई हो जाए। सदिशों का जोड़, तो इसमें i वाला i से जुड़ता है, इसके साथ जो लगा हो कोफिशिएंट, और j वाला किससे जुड़ेगा, j से, j वाला j से जुड़ेगा। i वाला i से, j वाला j से, ऐसे i वाला i से जुड़ जाएगा और j वाला j से जुड़ जाएगा। j वाला किससे जुड़ेगा, तो आओ i वाला i से जोड़ना है और j वाला j से जोड़ना है। अब जुड़ने के बाद जो आएगा उन्हीं का परिणाम ही निकाल लेना, जैसे अभी यहाँ निकाले हैं। चलो देखते हैं, समझ में आया। i का i जुड़े जा, j का j, k से k का जुड़ेगा, जोड़ो कोफिशिएंट। सदिशों का जोड़, सदिशों का जोड़। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन करना है, चौथा है 8वां नंबर, तो इनका जोड़ो। 4 और 2 यही है, 4 2 6, 4 2 6 i जोड़ रहे हैं। अच्छा हम तुम्हें दिखा देना है तो आज कचाहीन हुई। 4i प्लस 7j प्लस 2i, इसको ऐसे कर लो, प्लस 2i प्लस 3j, यही है ना ये। चलो इसको इससे जोड़ो, 4 2 6i, 7 3 10j,
अब के का है नहीं तो 0 कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब इनका परिणामी निकालना, अभी परिणामी इसके बस कैसा बन गया, अब ऐसा बन गया है। अब जैसे इसका परिणामी निकाले थे वैसे इसका भी परिणामी निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यही ना। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, क्या हो जाएगा 36, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 00 नहीं, 0 ही होगा, समझ रहे हो। अब जोड़ दो, 100 और 36 कितना हो गया, 136, अंडर रूट में 136। अब देखो ऐसा है तो नहीं दूसरा देखेंगे। ये 36 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, 136 रूट में एकदम सही। अब ये हो जाएगा, ये तो रूट में ये नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन धुआंधार आंसर सी पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, सी पे। किस पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये बताना पड़ेगा। देखो, यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का अंडर रूट 3 गुना हो तो सदिशों के बीच बना कोण क्या होगा। हमारा लाल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, 50 बार लगा लो इंपॉर्टेंट। कै बार, 50 बार। कै बार, 50 बार। अब देखो, हम जो है 8वें 9वें क्वेश्चन से हमको मतलब है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। हमको कौन क्वेश्चन से मतलब है, 9वें। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, अब सही तुम्हें दिख रहा। यदि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का अंडर रूट 3 गुना हो तो सदिशों के बीच कोण क्या है। देखो क्या कह रहा, शुद्ध सदिशों का सदिश गुणनफल होता है A क्रॉस B बराबर होता है, ये सदिशों का सदिश गुणनफल है। ये क्या है, सदिशों का सदिश गुणनफल होता है ये B साइन थीटा n कैप, यही होता है, ये भी साइन थीटा n कैप। सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, सदिशों का अदिश माने डाट लगा दो, अदिश माने डाट लगा दो, तो ये होता है ए बी कास थीटा, ये होता है। क्लियर। अब कह रहा है यदि सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल कौन है, ये तो लिखो, भाषा को समझो। सदिशों का सदिश गुणनफल ए बी साइन थीटा, n कैप नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ समतल वगैरह नहीं। देखो, यदि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल कौन है, ये वाला, ये रखो, ये भी कास थीटा का कितना गुना है, अंडर रूट 3 गुना हो, कितना है, अंडर रूट 3, तो सदिशों के बीच का कोण, यही सॉल्व करना मान लो। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना। तो लो, ए बी कट गए, समझा। यहाँ कास थीटा है, कास थीटा किधर लेते आओ, किसको लाओगे, कास थीटा किधर ले आओ, तो साइन थीटा बटे कास थीटा इधर अंडर रूट 3। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। फिर से समझो, ये सदिश ए का सदिश गुणनफल ए बी साइन थीटा n कैप होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल डाट से सूचित करते हैं, सदिश ए अदिश गुणनफल बी का सदिशों का, तो ये होता है। अब हमने दोनों मान क्या कह रहा है, इसको भाषा को समझो। यदि सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का ये सदिश गुणनफल है, सदिशों के अदिश गुणनफल के अंडर रूट 3 गुना, ये खुद अंडर रूट 3 गुना है, तो इसमें अगर 3 अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। बराबर करने के लिए भाई ये 3 गुना ज़्यादा है पहलों में से, तो इसमें क्या करेंगे, अगर बराबर करना है इसमें अंडर रूट 3 गुना क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। मान लो ये 4 गुना ज़्यादा होता तो कैसे, 4 से, 5 गुना ज़्यादा होता तो 5 से, अंडर रूट 3 गुना ज़्यादा है तो इसमें अंडर रूट 3। क्लियर, तब बराबर हो जाएगा। जैसे अगर ये 50 किलो हमसे कै गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा, माने हम 25 किलो का है, ये 2 गुना हमसे ज़्यादा है, तो हमको बराबर करने के लिए क्या करना, 2 से इसमें गुणा कर लो।
अब दोनों बराबर हो जाएंगे। वही कह रहा है मानलाल, यदि सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल ये है, सदिशों के अदिश गुणनफल का अदिश गुणनफल ये है, ये भी कहा थीटा के √3 गुना है कौन सदिश वाला, तो इसमें √3 से गुणा कर दो, हो गया। ये भी कट गए। इसको देखो कास को इधर लाएंगे, यहाँ है गुणे में, यहाँ हो जाएगा भाग में, साइन भागे कास, इधर √3 ऐसे रह जाएगा। तो ये बन गया साइन और कास बराबर बटे में होता है साइन बटे कास, थीटा बराबर होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। अब यहाँ टैन थीटा लिख दो, टैन थीटा बराबर √3। और हम जानते हैं टैन 30 अंश का मान 1/√3, टैन 45 अंश का मान 1, टैन 60 अंश का मान √3। ये 3 मान आपको ध्यान देना, बाकी इधर उधर फर्जी वाला मान है टैन में। अब टैन 30 अंश का मान 1/√3, टैन 45 का मान 1, टैन 60 अंश का मान √3। अब जहाँ √3 वहाँ टैन 60 लिख सकते हैं, देखो √3, तो टैन थीटा बराबर ये लिख लें टैन 60 अंश। अब देखो टैन की तुलना थीटा से थीटा की करो, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 अंश। ये आया तुम्हार आंसर। क्या आ गया? तुम्हार आंसर आया। इसमें 30 अंश एकदम बिल्कुल नहीं, 45 अंश एकदम नहीं, 0 अंश नहीं, मारो दौड़ा के 60 है। थीटा कितना है? 60 अंश। फिर से देखो 30 अंश बिल्कुल नहीं, काटो, 45 अंश बिल्कुल नहीं, इधर 0 एकदम नहीं, दौड़ा के मारना 60, क्योंकि हमारा कितना आया? 60। ये जो है इसका सॉल्यूशन टाइप का है। अब आप पूछेंगे एनकैप कहाँ गया? ये समतल का जब रहता तब यूज करते हैं, इसलिए इसमें नहीं। क्लियर? चलो इस न्यूमेरिकल को और जो MCQ है आप अच्छे से देखना, पूरा वीडियो देखना हमारे भैया। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, हमने कुछ भी नहीं कराया अपनी तरफ से, और विश्वास करके एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। और आपका ये चैनल है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जहाँ ना समझ में आया वो कमेंट में लिख सकते हैं, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, समझ रहे हैं? तो उस पॉइंट को फिर अगले वीडियो में हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छे से समझाया जाए। अगर नहीं समझ में आया है, मज़ा नहीं लेना है कि लिख दो गुरुआ परेशान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।